बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, रेड लाइन पाकिस्तान की फ़ौज है, ये चौधरी सरवर साहब ने फरमा दिया। लेकिन इससे पहले हुआ क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और उसके बाद से लेकर अब तक इमरान खान साहब की तरफ से आज सच कोई इस तरह की मुज़म्मती बयान या मुज़म्मती बात नहीं की गई जिसके अंदर पता चल रहा हो कि वाज़े तौर पर इमरान खान साहब किसी भी तरह के बलवे या किसी भी तरह के प्लान्ड और अनप्लान्ड अटैक ऑन द इंस्टीट्यूशन, स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हैं और किसी तरीके से अपने कारकुनान को इस हवाले से इनकरेज करते हैं। बारह उन्होंने कहा कि देखिए ये हमारे कारकुनान नहीं थे, फिर उन्होंने कहा कि जी देखिए ऐसा तो होना था क्योंकि लोगों का गम गुस्सा था, अवामी रद्द-ए-अमल था, फिर उन्होंने कहा कि जी मैं दोबारा अरेस्ट हो जाऊंगा तो यही होगा। अभी उनका कुछ देर पहले का ट्वीट भी ये था कि सूरत हाल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है और ऐसा लगता है कि जैसे ये उनका आखिरी ट्वीट होगा अरेस्ट होने से पहले। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज पंजाब के मिनिस्टर ने बड़े वाज़े तौर पर कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बलवाइयों को अपने पास ज़मान पार्क में छुपाया हुआ है और इस ज़मन में ज़मान पार्क के ऊपर 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं। अगर नहीं होता ऐसा कुछ, वापस नहीं दे दिए जाते ये बलवाई या ये अटैकर्स या ये अबेटर्स या ये प्लानर्स, तो उसके बाद फिर मामला और गंभीर हो जाएगा। जरा नजर डालते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकेटें किस तरह गिरना शुरू हो गई हैं। एक जमाने में एक ऐसी जमात जिसको बहुत जी शऊर लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे, अब वो जी शऊर लोग, ब्लाइंड फॉलोअर्स की मैं बात नहीं कर रही, जी शऊर लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या सियासी जमात इतनी आगे बढ़ जाती है कि वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इस तरह से अटैक करे। ज़बानी अटैक करना, प्रोटेस्ट करना उनका हक है, यकीनन उस हक को कोई नहीं छीन सकता, वो आइन उनको देता है, लेकिन इस तरह से अटैक करना और दुश्मन को ये मौका फराहम करना कि वो वाकई में हम पे हंसे, ये क्या एक सियासी जमात करती है या नहीं करती। जरा मैं आपके सामने रखूंगी कि कुछ ये पिछले 24 घंटे के अंदर असल में हुआ क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा, साबिक फेडरल मिनिस्टर, इमरान खान साहब के बड़े करीबी आमिर कियानी साहब ने सियासत ही छोड़ने की बात कर दी है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जो कुछ अरसा, जो जितना भी टाइम सियासत में दिया, मैं इस तरह की सियासत किसी तरीके से नहीं कर सकता जहां स्टेट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इस तरह का अटैक हो। और इमरान खान साहब के साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है, ये हम सबको मालूम है। इमरान खान साहब बड़ी उनके साथ इज्जत का रिश्ता था, लेकिन आमिर कियानी साहब का कहना है कि उनकी एक माह से उनके साथ मुलाकात नहीं हुई। इसके अलावा महमूद मौलवी हैं जो कि कराची के बड़े अहम एमएनए समझे जाते हैं। आप लोगों ने शायद नाम ना सुना हो, लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं कि कराची की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनके ऊपर कितना ज़्यादा इन्हिसार था। अली जैदी साहब को किस तरीके से सपोर्ट किया करते थे और किन किन ज़मन में सपोर्ट किया करते थे, उन्होंने भी अलहदगी इख्तियार कर ली। इसके अलावा दो एमएनएस जो हैं एमपीएस अरकान सिंध असेंबली, वो भी संजय गंगवानी और करीम बख्श कबोल, इन्होंने भी पीटीआई को छोड़ने का ऐलान किया है। एक कुछ वीडियो सुबह से आप देख भी रहे होंगे न्यूज़ पे। नॉट जस्ट दैट, वलीद इकबाल जो कि अलामा इकबाल के पोते हैं, उन्होंने भी इस तमाम सूरत हाल की मजम्मत की। उन्होंने कहा है कि इस तरह का बलवा नहीं होना चाहिए था, पकड़े जाना चाहिए। इसके साथ साथ फवाद चौधरी ने भी कह दिया कि फौज हमारी है और अटैक को किसी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता। नॉट जस्ट दैट, मेरे अपने प्रोग्राम के अंदर मंडे को शौकत यूसुफजई साहब ने भी इस पूरे अटैक और इस तरह के वायलेंट मॉब को प्लान्ड और प्री प्लान्ड, ये अभी जो है वो सामने आना बाकी है। कहा यह जा रहा है कि प्री प्लान्ड था और पीटीआई कह रही है प्री प्लान्ड नहीं था, बट एनीवे व्हाटएवर इट वाज, उसको रिजेक्ट किया। नॉट जस्ट दैट, आज अली जैदी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची के अहम जो है वो रुकन है, उन्होंने आज ये बड़े वाज़े तौर पर कह दिया कि फ़ौज के खिलाफ डंडे उठाने को तो किसी तरीके से सपोर्ट किया ही नहीं जा सकता, ये पीटीआई हो ही नहीं सकती। अब मानने से इनकारी है कि ये पीटीआई हो ही नहीं सकती है, सूरत हाल ये है। लेकिन जिन्ना हाउस में जो हुआ उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देती हूँ। दोपहर 2:35 के ऊपर मुजाहिरीन ज़मान पार्क में इकट्ठे होना शुरू हुए। उसके बाद फिर 3:30 बजे यानी 3:20 के ऊपर डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर लिबर्टी चौक पहुंच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा मजमा वहां इकट्ठा हो गया। 4-5 के ऊपर मुश्तइल हुजूम ने कैंट का रुख करना शुरू कर लिया और याद रखिए कि लिबर्टी चौक से कैंट को ज़्यादा दूर नहीं है, चंद ही मिनट की मुसाफत के ऊपर मौजूद है। 5:15 यानी 5:15 बजे 30 अफराद ने पहला धावा बोला, उसके बाद उनको जो है वो वापस धकेल दिया गया। फिर 5:30 बजे 5:27 टू बी प्रिसाइज पर बढ़ती हुई तादाद के साथ वो दोबारा वापस आए, कोर कमांडर हाउस का रुख किया और उसके बाद फिर आगे कदम बढ़ाए और 5:30 से लेकर 6 बजे तक शदीद तोड़फोड़ की गई कोर कमांडर हाउस में, जो कि जिन्ना हाउस है। फिर 6-7 के ऊपर जिन्ना हाउस को आग लगा दी गई, नजर आतिश कर दिया गया और दिल खून के आंसू रो रहा था। वो देख कर, वो नज़ारे देख कर के कायदे आज़म भी क्या सोचते होंगे पाकिस्तान के बारे में। 6:30 बजे से लेकर तकरीबन 8 बजे तक 2000 लोगों ने जिन्ना हाउस को दरहम बरहम कर दिया।
जमी बोस कर दिया और पूरे मुल्क के अंदर तकरीबन 200 से ज़ायद जगहों के ऊपर इस तरह के मुजाहिरे चलते रहे। उसके बाद हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर आकर अपना कोटा पूरा किया कि अगर एक इंस्टीट्यूट आपने पकड़ लिया तो एक इंस्टीट्यूट हम भी पकड़ लेंगे। इंस्टीट्यूट के खिलाफ जंग लफ्जी या अदरवाइज जारी है। अफसोस की बात यह, मेरे साथ अब आज जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले सेगमेंट के लिए he has been a part of PTI. He has played a very important role in Pakistani politics. 2 दफ़ा गवर्नर पंजाब रह चुके हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया। चौधरी साहब, जो सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है, ये इंतहाई अफसोसनाक है और अब तक मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत सारी सेकंड टियर लीडरशिप की तरफ से ये मुजम्मत आई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा नहीं कर सकती, हो नहीं सकता, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से मुजम्मत नहीं आई, अभी तक नहीं आई। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सीधी सीधी स्टेट के खिलाफ बगावत है, दहशतगर्दी है, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जब ये हरकतें करना शुरू की थी तो उनके खिलाफ फतवे भी आए हुए। इमरान खान साहब क्या किसी तरीके, जिस इमरान खान को आप जानते हैं, वो किसी स्टेट इंस्टीट्यूट पर अटैक के लिए जो है वो आग लगा सकते हैं या इंसिनुएट कर सकते हैं या लोगों को इनकरेज कर सकते हैं? देखें, जो ना जो हमारे मुल्क के प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनका मुशाहदा किया जाए तो मैं 10 साल से पाकिस्तान में हूँ और मेरा निचोड़ ये है कि जो बुनियादी ख़राबी है हमारी सियासी जमातों में कि पार्टियों में बादशाहत है, पार्टियों में जमहूरियत नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जमहूरियत होती, फेडरल मिनिस्टर्स अपनी आवाज़ बोल सकते, अपनी राय का इजहार कर सकते, अगर कोर कमेटी के मेंबर अपनी बात कर सकते और ख़ान से डिसएग्री करने की जुर्रत कर सकते, तो आज ना पाकिस्तान की ये हालत होती, ना आज तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं इस मुश्किल से दो चार होते। देखें, ये सबको पता था कि 1 साल से पाकिस्तान की आर्मी जो है वो सोशल मीडिया उसको मलाइन कर रहा है और ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं जिससे हमारे ख़ासकर नौजवान जो हैं उनके ब्रेन वाश हो रहे हैं। और ये जाहिर किया जा रहा था कि शायद मुल्क की सारी ख़राबियाँ जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की हैं और बाकी सारे जो हैं वो इनोसेंट हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि ये जो उन तकरीरों का नतीजा है कि पीटीआई के लोग ये समझते थे कि हम कानून से बालातर हैं, हम जो है पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दें, हम उन पर पेट्रोल बम जो है वो फेंक दें, हम फौजी जो पुरअमन तरीके से जा रहे थे उन पे डंडे बरसाएं, उन पे पत्थर मारें, तो हम जो हैं वो बिल्कुल हमारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता। और ये कहना किसी भी सिटीज़न का कि चूँकि मेरे पास बहुत ज़्यादा तादाद में मेरे सपोर्टर हैं पाकिस्तान में, इस तरह मेरे कोई माई का लाल गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो भाई कानून के लिए सबसे पहली बात जिसके लिए मैं पीटीआई में शामिल हुआ था वो ये था कि अमीर गरीब के लिए, ताकतवर कमज़ोर के लिए, सब के लिए कानून जो है वो बराबर होना है। लेकिन चौधरी साहब, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई जी मैं जो बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि 150 केसेस जो हैं इमरान खान पर बनाए गए हैं, उनमें से जो अक्सर केसेस हैं मैं उनसे एग्री नहीं करता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है अल कादर ट्रस्ट वाला, लेकिन ये अल कादर ट्रस्ट केस नहीं है, इसको गलत मैं समझता हूँ के तरीके से गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी पेश कर रही है, क्योंकि जो एक बिजनेसमैन इन्वॉल्व है उसके साथ कोई भी अपने ताल्लुकात जो है वो ख़राब नहीं करना चाहता। नाम भी नहीं लिया जाता था, अब तो टीवी पे नाम लिया जा रहा है। लेकिन चौधरी साहब, मुझे फिर भी बता दीजिए, मैं रिपीट करूंगी, क्या इमरान खान की थपकी से ये सब कुछ हुआ होगा आपकी नज़र में या नहीं? देखें जी, मैं ये तो नहीं कहता कि इमरान खान ने डायरेक्ट कहा होगा कि भाई आप जाके जो है कोर कमांडर के जो है घर पे हमला कर दें, लेकिन जो माहौल बनाया गया
जिस तरीके से आर्मी के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की, उसके नतीजे में ये सारा जो है बदकिस्मती से वो काम जो कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा है कि जो काम दहशतगर्द नहीं कर सके, जो काम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नहीं कर सकी, जो तहरीक तालिबान नहीं कर सकी, जो इंडिया की फ़ौज नहीं कर सकी, ये चंद हज़ार लोग जो हैं इन्होंने आके पाकिस्तान को दुनिया में रसवा भी किया। और सबसे अफसोसनाक बात जो है वो ये है कि जो हमारे हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, उनके स्टैच्यूज़ को इन्होंने उनकी बेहुरमती की है। ये मैं ज़रूर बात करूँगा कैप्टन कर्नल शेर खान की। ये वो इतना बहादुर शख्स था कि बटालियन को भूखा प्यासा उससे उसने टक्कर ली, और उसके बाद जब वो उसकी शहीद हुए तो आर्मी कमांडर जो था इंडिया का, उसने एक पर्ची डाली उसकी जेब में कि ये नौजवान बहुत बहादुर है, इसको आर्मी का सबसे बड़ा जो है तमगा जो है कि जिनको दुश्मन सलाम करते थे उनकी तस्वीरों की बेहुरमती की गई। किसी ने सोचा भी नहीं। वो अंधी तकलीद बांझ सोसाइटीज को, बांझ माशरे को जन्म देती है, जो कि हमारा माशरा अनफॉर्चुनेटली बनता चला जा रहा है। अच्छा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे नोटिस में आई चौधरी साहब, कि चौधरी शुजात साहब ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, मतलब मुतालबा कर रहे हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का। किसी सियासी जमात पर क्या पाबंदी लगनी चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि उनके बयान को सही तरीके से समझा नहीं गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो तहरीक इंसाफ पे पाबंदी जो है वो लगा देंगे। देखिए, मैं एक जमहूरी पर्सन हूँ, मैंने सारी ज़िंदगी बरतानिया में पॉलिटिक्स की है, जबकि वहाँ पर वहाँ की जो ब्रिटिश नेशनल पार्टी है, जो कि किसी के माइनॉरिटीज़ के हकूक़ जो हैं उन पे बिल्कुल वो उन पे जो है यकीन नहीं रखती, बल्कि ये कहती है कि तमाम माइनॉरिटीज़ को बरतानिया से बाहर निकाल करना चाहिए। तो मैंने तो वहाँ पर कभी उसको भी मैंने कहा था कि वो उसका हम जो है मुकाबला करेंगे पॉलिटिक्स में। तो जब 1997 में मैंने इलेक्शन लड़ा था तो ब्रिटिश नेशनल पार्टी का कैंडिडेट मेरे साथ खड़ा था, लेकिन उसकी जमानत जब्त हो गई। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग जी, मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासी जमात, चाहे वो, आपको मालूम है कि जब तहरीक इंसाफ ने TLP पे पाबंदी लगाई थी तो मैंने उस वक़्त उसकी भी मुखालफत जो है वो की थी। तो मेरे ख्याल में जो लोग तोड़ फोड़ में मुलव्वस हैं, दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, जो लोग जो हैं जिन्होंने सरकारी और गैर सरकारी तनसीबात पर हमले किए हैं, बेहुरमती की है हमारे शहीदों की, तो उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल मैं क्लियर हूं कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है होना चाहिए, उनको कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए। और जो लोग ने इंसाइट किया है जी, अब उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक जा रहे हैं चौधरी साहब, क्योंकि आज पंजाब गवर्नमेंट से जो बयान आया है 24 घंटे के अल्टीमेटम का, जो PTI का किरदार था वो अपनी जगह पर सामने आ गया, जो ऑडियो लीक्स आई हैं वो भी अपनी जगह पर, और ये कोई व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं है, वॉइस नोट जो किसी को भी बनाकर वायरल कर दिए जाए, ये बाकायदा वॉइस कॉल्स हैं, ऑडियोज हैं। लेकिन अब जो पंजाब गवर्नमेंट का रोल है चौधरी साहब, उसके ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि किधर थी पुलिस, किधर थे वो सारे लोग जिनको प्रोटेक्ट करना था इन सारी बिल्डिंग्स को। कैंट एक ऐसी जगह है जहां नहीं जाना चाहिए था। PTI कह रही है ठीक है आप इधर एक्शन ले रहे हैं, तो वो लोगों से तो भी पूछें कि क्या वो भी मुलव्वस थे। पंजाब हुकूमत के इन्वॉल्व होने के हवाले से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, आप इस इल्ज़ाम को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि पंजाब हुकूमत की और पुलिस की जो ताकत है आप देख लें। चौधरी साहब, आपके साथ कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, चौधरी साहब से भी कनेक्शन को बहाल करते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, मैं वही अर्ज कर रही थी कि इस टाइम पर
जिस तरह का माहौल हो गया है और जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर सीधा सीधा पॉइंट आउट किया जा रहा है कि आपका एक सर्टेन किरदार था, आप लोगों ने जो एक्शन लेना था आप लोगों ने क्यों नहीं लिया एक्शन, उसके रेपरकशंस जो होते वो एक बात अलग है। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है चौधरी साहब, कैसे इस सारे मामले को फिजल डाउन करें, ठंडा कैसे करें? हाँ जी, ये बहुत अहम है और आपने मुझे मौका दिया है कि जो लोग हमारे भाई बहन इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, मैं उनको इस बात एक्सप्लेन कर। देखें, बात ये है कि जो कोर कमांड का है जिन्ना हाउस, दैट इज़ द मोस्ट प्रोटेक्टेड हाउस इन लाहौर एंड इन दिस रीजन। अच्छा, अब 2000 ये लोग बिल्कुल बजा तौर पर ये हैं कि कैसे हो सकता है कि 2000 लोग जाएं वहाँ पर और दाखिल हो जाएं और उनको पूछने वाला न हो। मैं समझता हूँ कि आर्मी के पास कि उनके साथ सख्ती करते, डंडे बरसाते, गोली चलाते, जिससे चंद जानें जो हैं वो जा सकती थी और जिससे मुल्क में एक बहुत बड़े फसाद का खतरा था, क्योंकि क्राउड जो था यकीनी तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद चार्ज था और उनको चार्ज किया गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने हिकमत अमली और अक्लमंदी का सबूत दिया है, बुर्दबारी का सबूत दिया है, बर्दाश्त का सबूत दिया है। तो उन्होंने गोली नहीं चलाई ताकि जानों का ज़िया जो है वो ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो कि पुलिस, पंजाब हुकूमत और फौज के सही फैसले से ताकत का इस्तेमाल ना करके उन्होंने पाकिस्तान को एक बड़ी साजिश से बचा लिया, जिसमें अवाम और फौज के दरमियान टकराव जो है वो हो सकता है। राइट। चौधरी सरवर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, इट वाज अ प्लेजर। आई अंडरस्टैंड दैट 8:30 बजे तक यू वर विद अस, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे अजहर सिद्दीक साहब जो कि कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरल सबरेज सालिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं, और इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, इसी हुकूमत के फॉर्मर SAPM है। ब्रेक के बाद बात करेंगे उनसे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम चौधरी सरवर साहब से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, ये किधर जा रही है। जनरल समरेज सालिक साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। इस टाइम पर बारहा हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं देखा कि इस तरह से GHQ के ऊपर कभी किसी ने बलवाइयों ने अटैक कर दिया हो, प्री प्लान, पोस्ट प्लान। अब जो इल्ज़ाम लग रहा है वो ये लग रहा है कि खान साहब ने जमान पार्क जो उनका घर है उसके अंदर बहुत सारे लोगों को छुपाया हुआ है। इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल एंड फॉर्मर SAPM इन दिस गवर्नमेंट एज वेल। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। इरफान कादिर साहब, अगर तो कोई शख्स, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर मतलूबा मुल्ज़िमान को अपने पास छुपा कर रखते हैं अपने घर के अहाते में, तो कानून क्या उसके ऊपर कोर्स लेने का कहता है? देखिए, उनको अगर आप उनकी मावनत करते हैं या उनको इस तरह से मौका फराहम करते हैं कि वो अपने आप को छुपाएं, तो वो बज़ाते खुद एक ऑफेंस है कानून में, और उसकी भी यानी शरीक, इसका मतलब है कि वो भी उनके साथ शरीक हो गए हैं सारी चीज़ में। लेकिन इरफान कादिर साहब, इस टाइम पर हम सुन रहे हैं कि ऑब्वियसली कंफर्म्ड खबर है, परसों आई थी कि इनके खिलाफ जो है वो मिलिट्री एक्ट के तहत मुतल्लिका जो अदालतें हैं उसके अंदर तमाम का तमाम मामला चलेगा। क्या इन लोगों को पहले ही प्रिज्यूम कर लिया जाए कि ये दहशत गर्द हैं, या ये जो हरकत हुई जो 75 सालों में ऑब्वियसली कभी नहीं हुई, ये जो हुआ काम, इनको सिविलियन कोर्ट्स तक छोड़ देना चाहिए आपकी नज़र में, एक सीनियर कानूनदान होने की हैसियत से? देखें, ये जो एक्ट्स हुए हैं ये शौनी के इलाके में हुए हैं, कंटोनमेंट में हुए हैं, और आर्मी प्रॉपर्टीज के बारे में हुए हैं, आर्मी एरियाज के बारे में हुए हैं, और उन लोगों के बारे में हुए हैं जिन पे के आर्मी एक्ट का इतलाक होता है।
तो अगर सिविलियंस को आर्मी एक्ट के तहत डायरेक्टली नहीं भी आते, लेकिन वो उन लोगों पे असरअंदाज होते हैं जिन पे कि आर्मी एक्ट का इतलाक होता है, तो उनके मामलात भी कोर्ट मार्शल में जाएंगे। राइट। एंड इरफान कादर साहब, इस टाइम पर खान साहब कह रहे हैं कि मेरे घर के इर्द गिर्द जो है ना वो पुलिस जमा हो गई है और मुझे दोबारा गिरफ्तार करने का सोचा जा रहा है। आपको लगता है हुकूमत दोबारा से खान साहब को गिरफ्तार करने की तरफ जाएगी, और अगर जाएगी तो वेयर डू यू सी द सिचुएशन गोइंग? नहीं, मैं देखें इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो एक क्या सराई आपने की है, तो क्या सराई पे तो मैं बात नहीं करना चाहता। खान साहब ने क्या सराई की है? वो कह रहे हैं मुझे अरेस्ट करने लगे। हाँ, तो ये खान साहब से पूछे ना आप, जिन्होंने क्या सराई की है, मैंने तो नहीं की ना। so you think this is something not brewed at this point in time? लेकिन इस टाइम पर जो बाकी सारे रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, जो कि इस टाइम पर इनकासरेटेड हैं, शीरी मज़ारी साहिबा आ गई बाहर, फवाद चौधरी साहब आ गए, कुछ रहनुमा अभी भी जेलों के अंदर हैं, प्लानिंग और अबेटमेंट, ये जो सारी सूरत हाल हुई, इसकी कानून के अंदर सजा क्या है इरफान कादर साहब? अगर कोई शख्स इस तरह के मामलात को प्लान करता है, जो कि ISPR की स्टेटमेंट से बड़ा वाजे हो रहा है कि वो ये प्रॉपर प्री प्लान सारी सिचुएशन थी, प्री मेडिटेटेड सिचुएशन थी, ये कोई स्पर ऑफ द मोमेंट चीज़ नहीं थी, ये कोई ऐसा अटैक नहीं था, तो ऐसी सूरत हाल में जो सजा होती है वो क्या होगी इन लोगों के लिए? देखिए, इसमें एक कॉन्स्पिरेसी का एलिमेंट है, इसमें एक कॉमन इंटेंशन का एलिमेंट है। ज़्यादा इस तरीके से पूरा प्लान करना और फिर ऑफेंस करना, उसमें मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रोल होते हैं, लेकिन जो पीछे बैठ के मास्टरमाइंड कर रहे होते हैं वो इससे यानी उनको कोई सजा तो हासिल नहीं है, उनको भी वही सजा होगी, तो उसमें तो सब उसी सजा के मुर्तकिब होंगे जो कि कानून ने उनके लिए वजह की है। राइट, ठीक। इरफान कादर साहब, थैंक यू। जनरल समरेज सालिक साहब, ऐसी सूरत में कि अगर सारे के जिन्होंने भी ये एडिंग, अबेटमेंट, कंस्पिरेसी ब्रू करने के अंदर हेल्प करना, मास्टरमाइंड करना, ये सारे के सारे लोग, इस तरह तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान कह रहे हैं हमें तो वाइप आउट करने की कोशिश की जा रही है। एक जगह चौधरी सरवर साहब की जमात PMLQ के सरबराह चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं कि अवाम ही इनके ऊपर बैन लगा देगी, दूसरी तरफ जो है वो गवर्नमेंट कह रही है कि ये हरकत टेररिस्ट वाली की है, इन्होंने कोई सियासी जमात वाली हरकत की नहीं है। क्या यहाँ सियासी जमात को वाइप आउट करने की कोशिश की जा रही है आपकी नज़र में? अनिका, देखें, 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया है कि एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक हैजानी कैफियत है, दौस और हट दर्मी है। इन हालात में लोगों के जज्बात एक्सट्रीम पे पहुंच चुके हैं। इस सिचुएशन में जब ये जो कुछ हो रहा है, और मैं जो देख रहा हूं कि पाकिस्तान में कोई भी आग के ऊपर पानी डालने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उस पर तेल डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कैफियत में जो ये एक्ट हुआ है, दो कंडेमनेबल है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये जो टर्म्स है ना, दहशतगर्द और शर पसंद, ये हम बहुत लूजली यूज कर रहे हैं। हमें तफरीक करनी पड़ेगी उन लोगों में जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो पिछले साल से उनकी पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है, और उन लोगों में जो कि नॉन टेररिस्ट हैं। अच्छा जनरल साहब, मुझे जरा I absolutely agree with this कि नॉन टेररिस्ट जो दहशतगर्दी स्टेट के खिलाफ करते हैं, लेकिन जनरल साहब मसला ये है कि अगर मुझे गुस्सा चढ़ता है, मैं उठा के किसी के घर को आग लगा दूं, क्या ये मेरा हक है? मुझे जो आइन हक देता है वो तो वहां खत्म हो जाता है जहां मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज या दूसरे के हक की पामाली शुरू हो जाती है। तो ये किसका हक बनता है कि जी आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप किसी के घर को आग लगा दें, किसी मॉन्यूमेंट को आग लगा दें? किसी टेररिज्म नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ जनरल साहब? ना देखें, अभी हमारे एक पॉलिटिकल लीडर ने ये कहा है कि जी ज़ियारत में कायद आज़म की रेजिडेंसी को जलना और लाहौर में कोर कमांडर रेजिडेंस का जलना, ये दोनों बराबर है। BLA और PTI को एक ही जगह पे खड़ा कर दें, मेरे नजदीक ये बहुत अनफेयर है। देखिए, बात ये है कि पहली तो बात है कि कोई पहले प्रॉपर इंक्वायरीज होंगी, कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके अभी तक जवाबात आने हैं और उनके तलाश करने हैं। कैसे ये हुआ कि वो जो एक्टिविस्ट थे, व्हाटएवर वी कॉल देम, वो इतना फ्रीली कोर कमांडर के घर के अंदर घुस गए? वही पंजाब गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट वाली ऐसा उसमें नहीं, मैं किसी को अलेज नहीं कर रहा अभी। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये जब तक इन सवालों के जवाब नहीं आएंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो लोग थे वो सारे के सारे टेररिस्ट थे? अच्छा जनरल साहब, मुझे ये बताएं कि इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर अभी सिचुएशन है,
वहाँ इमरान खान साहब के लिए जो एक इस्तिस्ना है वो तो चले उनके लिए थी, लेकिन उनको गिरफ्तार करने के हवाले से जो मैं इरफान कादर साहब से सवाल कर रही थी, जिस पे उन्होंने कहा कि ये तो हाइपोथेटिकल बात की है खान साहब ने, सो ही कैंट रिप्लाई टू दैट। लेकिन आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि खान साहब ये जो ट्वीट कर रहे हैं कि मुझे एक बार फिर गिरफ्तार करने लगे हैं, और इससे पहले वो कह चुके हैं कि अगर मुझे गिरफ्तार किया तो यही सिचुएशन होगी, और उन्होंने अभी तक ये कंडेम भी नहीं किया कि जो हुआ है ये बड़ा गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, मैं अपने वर्कर्स को भी कहता हूँ कि पीसफुल रहें, ऐसी भी कोई बात नहीं की। तो क्या एक और कैटास्ट्रोफी की तरफ जाने लगे हम लोग, या अभी मामलात को सेटल किया जा चुका? जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी ख्वाहिश तो है कि आग ना लगे, आग लगी हुई है जो हमें नजर आ रही है, तो उसके ऊपर पानी फेंका जाए, तेल ना फेंका जाए। अगर कोई इस तरह का इकदाम होता है कि इमरान खान को दोबारा से अरेस्ट किया जाता है, तो मेरे नजदीक ये वही बात होगी कि हम आग के ऊपर और तेल छिड़क रहे हैं और उसको और ज्यादा भड़का रहे हैं। मेरा ख्याल है कि 1 साल से जो हमारी सिचुएशन चल रही है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, उसका हमें अहाता करना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि इस सिचुएशन ने जिस किस्म की हिजानी कैफियत मुल्क में पैदा की है, तो हिजानी कैफियत किसने पैदा की है जान साहब? हुकूमत कर रही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आ गई, साल डेढ़ इंतजार करना कितना मुश्किल है। खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ गई बाकायदा तौर पर, मेरे सामने हल्फन MNAs PTI के कहते रहे कि आज हम इंतखाबात, जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था, कहते रहे कि आज अगर हम इंतखाबात में जाएं, हमें तो हल्के में लोग नहीं घुसने दे रहे, इकोनॉमी की खराबी की वजह से हम नहीं जीत पाएंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से तो PTI में जान पड़ गई है। देखिए बात ये है कि क्या ये मतलब आप कह रही हैं कि हुकूमत कर रही है। एक दिन जो है वो 144 लागू होती है इस्लामाबाद में, अगले दिन वो उठाई जाती है, वहां पे एक जलसा होता है, उससे अगले दिन फिर लगा दी जाती है। तो अच्छा नहीं है वो एक्सपोज कर रहे हैं, खान साहब के लिए अच्छी बात नहीं है। दे आर एक्सपोजिंग देमसेल्व्स। खान साहब की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है, इंतजार करें इलेक्शन। लेकिन ये कि ना वो जो भी कर रहे हैं, लेकिन क्या मॉरली ये ठीक चीजें हैं? क्या ये 21वीं सदी की चीजें हैं? सोशल मीडिया के जमाने की चीजें हैं? क्या आप एक दिन 144 लगाए, अगले दिन अपनी मकसद के लिए उतारे और दोबारा फिर से लगा दें? ये मतलब है, यही तो दौस और हठधर्मी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। ना इलेक्शंस का मानना है, ना आइन को मानना है, ना 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं। 90 दिन के लिए जो हुकूमतें आई थी वो आज भी बैठी हुई हैं, और वो हर तरह से वो कार्रवाई कर रही है जिससे कि जो है वो आपके ऊपर तेल छिड़का जाए। अंडरस्टैंडेबल। जनरल समरेज सालिक साहब, इरफान कादर साहब, बहुत शुक्रिया। इससे पहले चौधरी सरवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत की मिसहैंडलिंग की वजह से सारी सिचुएशन हाथ से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है, हाथ से बाहर निकल चुकी है, और अब इसको वापस काबू करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। जिन बोतल के अंदर बंद हो सकेगा या नहीं हो सकेगा आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन हुकूमत अभी भी कंटिन्यूअसली इसको बड़े बुरे तरीके से हैंडल कर रही है। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।